कुंडली आज दिनांक 12 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मिशन ग्रेट इंडिया चैनल के तहत हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं अपने प्लॉट के पपीते के पेड़ से 4 ये पपीते तोड़ कर लाया हूँ। एक प्लॉट में ये जो 500 वर्ग गज का 800 वर्ग गज का प्लॉट है, इसमें हमारे कोई 250-300 वर्ग गज ही काम आ रहा है। बाकी तो यह खाली पड़ा है बेतरतीब तरीके से। इसमें एक पेड़ ने जो प्रकृति ने ही लगाया है, हमसे नहीं लगा, इतने पपीते दिए कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। इसमें ऐसे और दूसरे फलों के 50 पेड़ लगाए जा सकते हैं, कितनी सब्जियां पैदा की जा सकती है। लेकिन करे कौन? सबको बिना करा चाहिए, ऊपर वाला दे दे। सब चिल्ला रहे हैं कल की अवतार आएगा। हाँ भाई, आएगा तो सही। वह कल की अवतार तुम्हारा नौकर लगा हुआ है। सब आकर के सबको कष्टों को छूमंतर कर देगा। कंसेप्ट जानते नहीं, कल की दुनिया चिल्ला रही है। आज का वीडियो सुनिए। मैं यह क्यों वीडियो बना रहा हूँ, यह करने के लिए, यह बताने के लिए कि कुछ भी काम करने से होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम है कि बिना किए कुछ नहीं होता। यदि कोई चीज़ स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, मूविंग स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाए। भारी बल कौन लगाए, कौन झंझट मोल ले? देश में 25-40 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इजराइल में वो वहाँ पर जा रहे हैं, एक गले का फंदा है, लेकिन जो लोभ दिया जा रहा है, मरने के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों से अपनी आवाज़ नहीं उठाई जाती कि देश में क्या हो रहा है, यहाँ तो कर लो, वो वहाँ इजराइल जा रहे हैं और साफ है कि वे मरने के लिए बुलाए जा रहे हैं। ऐसा ट्रबल सम स्टेट में। चलो आगे सुनिए। किसान आंदोलन हुआ, कितनी बड़ी शक्ति है। हमारे 3 किसानी बिल और MSP कितना चिल्लाता रहा। मैंने कि दोस्तों, इसमें पुलवामा और EVM का मुद्दा भी उठाओ, लेकिन हम तो एक तूती की आवाज़ है, कौन हमारी कहना माने। अब शायद वो 1-2 दिन में आ रहे हैं, अब EVM की बात करने लगे हैं। नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यह दुनिया का एक नियम है। आगे सुनिए। अभी मैं ये वीडियो एकदम से क्यों बनाने लगा, ऊपर से प्रेरणा आई। उस असीम संकल्प वाले ने प्रेरणा भेजी, या उसके दरबारी फरिश्ते लोगों ने प्रेरणा भेजी कि मंगल ऐसा ऐसा कर। मैंने कि करता हूँ सर। उन्होंने जैसा बोला वैसा ही हम बोल रहे हैं। आज देश और दुनिया बड़ी पैनिक स्टेट में है। भारत तो ज़्यादा ही पैनिक स्टेट में है। दुनिया में सब जगह सब आदमी लगभग एक जैसे हैं। कोई भी क्राइम हुआ, चोरी का, डकैती का, लेडीज संबंधी और अदर ह्यूमन ग्राउंड पर जो क्राइम होते सब जगह होते हैं। मीट खाना सब जगह है। लेकिन भारत जो क्राइम में पहला नंबर रखता होगा, वह इस सामाजिक व्यवस्था की वजह से, वर्णावस्था आधारित, जाति व्यवस्था आधारित अन्याय, अत्याचार, जो सब समस्याओं की जड़ है। भारत इसलिए तबाह होगा। पैनिक स्टेट। सारे एस्ट्रोलॉजर से बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, मेरे पास तो एक विज्ञान भगवान ने दिया, उसका नाम है श्री विद्या, जिसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं क्या कहना चाहता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, सुनो। सब यही पैनिक स्टेट में है कि मरेंगे कि जिंदे रहेंगे।
ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उससे ऊपर और ये इंटरनेशनल एलिट्स और बैठे हैं। ये सूर्य से कोई सौर विकिरण आ रहा है, ये वर्ल्ड वार 3 का खतरा मंड रहा है, ये पड़ोसी देशों का झंझट है। क्या होगा भारत के साथ? भारत के साथ बुरा बुरा होने की ग्राउंड बन रही है और बुरा होगा भी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मुझे अभी बताया गया है कि चिंता नहीं करो, इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करो। क्यों करो? कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि भारत के पास एक अभी बड़ा संकल्प है, बड़ा संकल्प बाकी है, और उस संकल्प का नाम है मिशन ग्रेट इंडिया। वह बड़ा क्यों है? कि वह मिशन ग्रेट इंडिया उन असीम संकल्पों वालों से जुड़ा हुआ है, उन फरिश्तों से जुड़ा हुआ है, उस अल्टीमेट पावर से जुड़ा हुआ है जो असीम संकल्पों का स्वामी है, जिसने इच्छा करी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं बोर हो रहा हूं और सारी कायनात बन गई। जिसने इच्छा करी कि प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। जिसने इच्छा करी कि फूल खिल जाए, फूल खिल गए। हम ये समझते ही नहीं। ये पक्का है कि मिशन ग्रेट इंडिया उस असीम संकल्प से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहता है कि ये मिशन ग्रेट इंडिया कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, ये बड़े संकल्प का स्वामी है। और अब इसके अनुसार ही भारत चलेगा। क्या क्या होगा सुनो। लोग कहते हैं, नास्ट्राडामस कहता है, रविदास सूरदास जी कहते हैं, अच्युतानंद साहब कहते हैं, ये बाबा बेंगा कहता है, और ये मंगल भी छोटा सा कहता है कि भारत पर भयानक विपत्ति आएंगी। क्यों आएंगी? दूसरे देशों से ज़्यादा आएंगी। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि विभिन्न प्रकार के क्राइम सब जगह होते रहते हैं। भारत में यह क्राइम शैतानी सिस्टम का, ये मनुवाद का इतना बड़ा है कि सारी दुनिया के क्राइम एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। इसमें भाई क्या होगा? बहुत लोग मरेंगे, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, लोग होश वास भूल जाएंगे, लाशों को उठाने वाला नहीं मिलेगा। फिर भी बहुत कुछ बच जाएगा, क्योंकि भारत के पास एक अभी बड़ा संकल्प है और उसका नाम है मिशन ग्रेट इंडिया। तो भाई, क्या मिशन ग्रेट इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी नहीं मरे? मिशन ग्रेट इंडिया चाहता तो यही है कि कोई भी नहीं मरे, और बिल्कुल पक्का है कि कोई भी नहीं मरे। लेकिन लोग मिशन ग्रेट इंडिया का कहना मान तब ना, उनको तो फ्री का चाहिए। कल की अवतार आ जाए, भला भगवान प्रकट हो जाए, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, ये काम कर दे। अरे ऐसे काम होने लगे तभी तो कैसे दुनिया चले? काम तो करने से होंगे और भगवान तो तुम लोग खुद खड़े हो। जब तुम कुछ नहीं करते तो उस भगवान को क्या पड़ेगी वो तुम्हारे लिए करे? इसलिए हम अपने वीडियो में बोलते हैं, क्या सुनो दोस्तों, हम सबकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, परोपकारी भावना से बोल रहे हैं, दया प्रेम करुणा की भावना से बोल रहे हैं। हम सचमुच में सबसे लगाव रखते हैं। जैसा हम अपने वीडियो में बोलते रहते हैं, कल परसों एक वीडियो में हमने बोला, क्या कौन लोग ज़्यादा तकलीफ में आएंगे? जो मनुवाद के कट्टर समर्थक हैं, जो मनुवाद को चलाते हैं, उसको मजबूत करते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आएंगी। इस रेफरेंस में भारत के शंकराचार्यों पर, भारत के मंदिरों के पुजारियों पर, भारत के नकली साधुओं पर भयानक संकट पड़ेंगे, औरों से बहुत ज़्यादा। इस रेफरेंस में उन जातियों पर भी ज़्यादा संकट पड़ेंगे जो मनुवाद की ज़्यादा समर्थक हैं, जिनको मनुवाद से ज़्यादा फायदा हुआ है, उन पर इतने संकट पड़ेंगे। किस प्रोपोर्शन में हम बताते हैं आपको।
और सुनिए, अब भारत में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जैसा इस ग्लोब पर पहले कभी हुआ ही नहीं। धनवान लोग धन रखना भूल जाएंगे, जज लोग अपनी कैबिनों की तरफ वापस नहीं जाएंगे, नेता लोग नेतागिरी करना भूल जाएंगे, अफसर लोग अफसरी करना भूल जाएंगे। ऐसा भयानक समय आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है कि वह आना ही चाहिए, क्योंकि हम समझते ही नहीं। हम कभी कभी इस इंडिया टावर के बारे में बोलते रहते हैं। यह भारत का इंडिया टावर है, यह भारत का हेटेरोजेनियस समाज है जो नहीं होना चाहिए था। यह होमोजेनियस समाज है जो अब बनेगा इस विप्लव तकलीफ के बाद। इस इंडिया टावर, इसे कह लो, इसको हिंदू टावर कह लो, इसको मनु टावर कह लो, इसको शैतानिक टावर कह लो, कि 15% लोग टॉप पर बैठे हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सब जगह उनके लिए रिजर्व है। नीचे 15% और हायर ओबीसी के हैं, ये अजगर ग्रुप के हैं। नीचे के 45% लोअर ओबीसी के हैं, और नीचे के 30% लोग SC ST घुमंतु लोग हैं। यह इंडिया टावर है, यह हिंदू टावर है, यह मनु टावर है, यह अन्याय अत्याचार की टावर है। ऊपर के लोग, रूलिंग वाले, सुनते ही नहीं कि नीचे को साथ क्या होता है, उनको खाना मिलता कि नहीं, शिक्षा मिलती कि नहीं। उल्टा यही चाहते हैं कि उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, तभी तो उन पर रूल कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इस टावर में आग लगेगी, लोग जल भुन जाएंगे, क्योंकि वो समझते ही नहीं। और हम ये भी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। अब जो हालातें बन रही हैं, जो हमें बताया गया, जो हमारे अनुसंधान से निकलता है, ये टॉप 10-15% सवर्ण, उससे नीचे का लेयर, ये टावर मंजिल 15% हायर ओबीसी यानी अजगर ग्रुप, नीचे 45% LOBC, और फिर नीचे ही नीचे 30% SC ST घुमंतु लोग। हम बताते रहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता, कभी सीधा तो कभी वक्र गति से भी चलता है। कभी समय होता है बड़ी मछलियाँ छोटियों को खाती हैं, ज़्यादातर ही चलता है। कभी समय ऐसा भी आता है कि उसी जगह जाल डाला जाता है, बड़ी मछलियाँ फंसती हैं, छोटी रह जाती हैं। यह उसकी लीला है इस दुनिया को चलाने वाले की। वह सबको संरक्षण देता है, सबको सहारा देता है, सब उसके बच्चे हैं। उसका हिसाब भी कुछ ऐसा है, और न्याय आधारित हिसाब है। हाँ तो सुन लो, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा जो सबसे ज़्यादा मनुवादी हैं, शैतानवादी हैं, जो चाहते ही नहीं कि गरीब उठें, भूखे मर जाएं, अंदर ही अंदर तो मर जाएं। इस रेफरेंस में सबसे ज़्यादा RSS को होगा, शंकराचार्यों को होगा, सारे मंदिरों के पुजारियों को होगा, नकली चोला पहने हुए नकली साधुओं को होगा। 90% साधु अपना चोला छोड़ कर भागेंगे, खेती मजदूरी अपने गांव में जाकर करेंगे। ऐसा समय आएगा। जो बड़ी जातियां, तथाकथित बड़ी जातियां, जिन्होंने ये शैतानवाद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, और जो 10% लोग देश के 80-90% संसाधनों पर अधिकार किए हुए हैं, फैक्ट्री हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ट्रेड हो, पैसा हो, कुछ भी हो, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उनके साथ हायर ओबीसी वाले 15% अजगर ग्रुप के, ये भी पटेल बन गए कि हमें क्या दिक्कत है। भाई बनो, सभी रहना चाहिए। नीचे के 75% लोग कराएं तो कराएं, रोएं तो रोएं, अपनी खून बेचें तो बेचें, उनकी कौन सुनता है। और जब आज ये हालत है तो हज़ारों साल से क्या हालत हुई होगी, इसलिए ये आ रहा है। लेकिन भारत के शासक क्या समझ रहे हैं, अरे हमारा अब शासन है, हम उन्होंने लीड से मिलकर के फिर ऐसे ही क्रश कर देंगे जैसे 2000 साल 4000 साल पहले मनु सिस्टम ने मानवता को किया। और मानवता अपना होश हवास भूल गई। जो अपना डिफेंस करना दूर, कुछ जिसको सूझता ही नहीं था, उसका दिमाग खराब कर दिया।
और कौन कौन इसमें होंगे ज़्यादा, जो मीट खाना कहते कहते भी नहीं छोड़ेंगे उन सबको ज़्यादा नुकसान होगा। लुटेंगे पिटेंगे तो सही, मारे भी जाएंगे। जो परोपकार नहीं करेंगे उनको सब ज़्यादा नुकसान होगा। जो प्रभु स्मरण ध्यान प्रार्थना परिवेशन नहीं करेंगे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा समय आने वाला है और ऐसा आना ही चाहिए। अरे कोई समझता ही नहीं। एक बार सारी चीज़ को हड़प लिया, उसके बाद हमको कौन चैलेंज कर सकता है। अरे तुम जरा ध्यान से तो देखो, कितने करोड़ साल पहले उन डायनासोर का कैसा अंत हुआ। सिर्फ एक टुकड़ा उस परमात्मा ने भेजा, वो बृहस्पति के एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराया था, फिर वहाँ से दूसरा टुकड़ा आया और वह पृथ्वी पर गिरा, जिससे सारी दुनिया ही बदल गई। अब ऐसा ही होगा। लोग बंगलों को छोड़ कर भागेंगे, करोड़ों की गाड़ियों को छोड़ कर भागेंगे, कास्ट सिस्टम को छोड़कर भागेंगे, सोने चांदी को छोड़कर भागेंगे, नौकरियों को छोड़कर भागेंगे कि हमें नहीं चाहिए, सबको भाई बराबर का दे दो। ऐसे नहीं मानने वाले। इसमें यदि समझ और कानून से मान जाएं तो अभी भी समय है। मिशन ग्रेट इंडिया से पूछें, बहुत लोग बच सकते हैं। बहुत लोग क्या, सारे बच सकते हैं, वरना इतने मारे जाएंगे उठाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी कोई ये लोग कोई कहना मानते हैं। हाँ तो फिर सुन लो, एक किरण बाकी है लोगों। भारत में एक बड़ा संकल्प काम कर रहा है और उस संकल्प का नाम है मिशन ग्रेट इंडिया। वह बड़ा संकल्प अपने आप को क्यों कहता है? क्योंकि वह उस असीम संकल्प वाले से जुड़ा हुआ है, उसके दरबारियों से जुड़ा हुआ है। वे बताते हैं कि अब ऐसा कर, ऐसा होगा। वो घटनाओं को संचालित करते हैं, वे लोगों का न्याय करते हैं, दुनिया में प्रलय लाते हैं। प्रलय भी अच्छे के लिए आती है। दुनिया में संरचना करते हैं, दुनिया के लिए खाना भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप सुनो मत सुनो, मेरे कहने से आप सुनेंगे भी नहीं। पिछले हज़ारों वीडियो में आप नहीं सुना, लेकिन अभी एक ऐसा झपट्टा मारा जाएगा प्रकृति के द्वारा। सब त्राईमाम करके करेंगे। पहले छोटा झपट्टा आएगा, उससे भी नहीं संभले तो बड़ा झपट्टा आएगा। मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ आ जाना। हमारे पास वो एक्सपर्टीज है, वह कला है, वह विज्ञान है, वह संकल्प है जो परिस्थितियों को बदल सकता है। आप कहोगे क्या बदल सकता है? तो तुम्हारी परिस्थिति क्यों नहीं बदली? तुम ऐसे फटीचर से खड़े हो। यह संकल्प मिशन ग्रेट इंडिया कोई मेरा संकल्प नहीं है। इस मिशन ग्रेट इंडिया में हजारों लाखों लोगों का संपर्क है। मैं भी इनमें से एक हूँ। और यह बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हम इन परिस्थितियों में हैं, तभी तो संकल्प पैदा हुआ। यदि मैं अपनी मेहनत इसमें लगाता कि मेरे पास करोड़ों के रुपये आ जाएं, डेली लाखों रुपए की इनकम आ जाए, तो हो सकता है वो संकल्प पैदा ही नहीं होता। क्योंकि ज़्यादा पैसे आने से या तो लोग लड़कियों की तरफ भागते, या अपने दुश्मनों की तरफ बंदूक चलाते, या फिर और ऐब करते। तो परमात्मा बड़े सोच समझ के देता है। मुझे नहीं, पूरी मिशन ग्रेट इंडिया ऐसा ही है। मैंने आपको क्या बताया? आपको बताया कि अभी एक बड़ा संकल्प बाकी है। जुड़ना हो तो जुड़ जाओ। जो जुड़ेंगे उनके बचने की बहुत संभावना होगी, वरना मीट खाने वाले, मनो सिस्टम को चलाने वाले, इसकी बैकबोन जो बने हैं, वे ये शंकराचार्य, ये पुजारी, ये नकली साधु, ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, सारी तबाह हो जाने वाली है। कुछ नहीं बचेगा। और वही बचेगा जो इस मिशन ग्रेट इंडिया के बड़े संकल्प के साथ आएगा। हमें दे दो, हमें दे दो। अरे यहाँ लूट का माल है इस दुनिया में। हमारा मामा ये बड़ा था, हमारी चाची बड़ी थी, हमारी मम्मी बड़ी थी, हमारी नानी बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी, हमको भी ऐसे ही बना दो। हाँ, लो तो सही। तुमने ये नहीं देखा कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। इतना सा नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बना दो। बनो भाई बनो।
अभी भी एक आशा बाकी है, एक किरण बाकी है। भारत में एक बड़ा संकल्प है, काम कर रहा है, और उसका नाम है मिशन ग्रेट इंडिया। क्यों? कि वह उस असीम संकल्प से जुड़ा हुआ है जो आगे चलकर बात सिद्ध हो जाएगी। चाहे ये आदमी मिशन का ये आदमी चाहे कच्चे बनियान में घूम रहा हो, चाहे चेहरे पर हवाई उड़ रही हो, चाहे आंखों से नहीं दिखता हो, चाहे पैरों से चला नहीं जाता हो, लेकिन ये भी उस बड़े संकल्प से जुड़ा हुआ है। भारत में कुछ ऐसा घटित होने वाला है। और ये जो सोच रहे ना लोगों को NWO की पैटर्न पर जाकर फिर ऐसा ही कर लो, सब भागने वाले हैं, नहीं भागे तो पकड़े जाने वाले हैं, नहीं पकड़ में आए तो मरने वाले हैं, मारे जाने वाले हैं। और हालत ऐसी आएगी कि मरने से बचने के लिए नहीं, मरने के लिए चिल्लाएंगे कि हमें जल्दी मारो। ये कष्ट हमसे देखे नहीं जाते। नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। इतना दिमाग खराब हो गया भारत का, हज़ारों साल से हुआ है। तभी तो अपनी बहन बेटियों को जलती चिताओं में डालते थे, तभी तो ये गुलाम होता था। आज भी कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए ऐसा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब ऐसे ही हैं। हम पेड़ लगाना तो दूर, पेड़ों से पके पकाए फलों को तोड़ नहीं सकते समय पर। बड़ी बातें कहने की हैं, मैं आपको कहते रहता हूँ। फिर याद रखना, एक बड़ा संकल्प भारत में काम कर रहा है जो भारत को बचाएगा, बहुत लोगों को बचाएगा, और बहुतों को नहीं बचाएगा क्योंकि उनको मरना ही चाहिए, उनको पिटना ही चाहिए। और भारत में अब ऐसी लूटपाट आ रही है, बड़े भले के लिए लूटपाट आ रही है। वह सही सही चली तो जनसंहार टल जाएगा। क्यों? कि हज़ारों साल से लूटपाट हो रही है। क्या लूटपाट हो रही है? तुम पढ़ नहीं सकते, तुम धन नहीं रख सकते, तुम हथियार नहीं रख सकते। अरे तो ये बताओ, ये बेचारे करेंगे क्या? इनको तुम मार ही देते। एक तरफ हराम की कमाई, इतनी कमाई कि कहाँ रखें इसके लिए नहीं है तो विदेशी बैंकों में रखे। और एक तरफ वह संतोषी लड़की भात कहकर अपनी जान दे देती है। बहुत मरने वाले हैं। मरेंगे तो मरेंगे, नहीं सुनते तो जरूर मरेंगे। किसी दिन इंडिया की दुनिया देखेगी कि हाँ, ये शब्द संकल्प के थे, क्योंकि ये शब्द मिशन ग्रेट इंडिया के हैं। उस मिशन ग्रेट इंडिया के जो उस असीम संकल्प के स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है और कैसे बनता है, ये अलग कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।